नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग समझेंगे प्रॉफिट और लॉस का पूरा कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए ये हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपया है, यानी कि 8,000 रुपया में कोई सामान खरीदा गया है। इसे कितने रुपये में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ प्राप्त हो। कहने का मतलब है 25% लाभ कमाने के लिए कितने रुपये में बेचा जाए। तो 25% लाभ कमाना है ना, तो 25% लाभ कमाना है किसका? 8,000 का। तो 8,000 का 25% लाभ कमाना। 25% का मतलब 25/100। अब इसको काटिए, 25 से 100 4 बार में कट गया, 4 से 8,000 2,000 बार में कट गया। तो ये 2,000 हमारा क्या हो गया? लाभ। अब 2,000 लाभ हुआ, क्रय मूल्य कितना है? 8,000। 8,000 में 2,000 का लाभ हुआ तो टोटल 10,000 का लाभ होगा। अगर 25% का लाभ कमाना है तो 10,000 में इस वस्तु को बेचेंगे, तब जा कर के हमें 25% का लाभ होगा। तो ये था पहला मेथड। अब हम लोग समझते हैं दूसरा मेथड। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं दूसरा मेथड। कहता है क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपया है, इसे कितने रुपये में बेचा जाए। कितने रुपये में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ प्राप्त हो। अब 8,000 रुपया का कोई सामान है, उसे 8,000 रुपया में कोई सामान खरीदा गया है 25% लाभ कमाने के लिए। तो 25% लाभ का मतलब हुआ, देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। उस वस्तु का जो दाम होता है किसी भी वस्तु का, उस अपने आप में 100% होता है। तो 25% का लाभ कमाने का मतलब हुआ कि 100% में 25% जोड़ना। तो 25% का मतलब हो गया 100 में 25 जोड़ना। अब 8,000 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य है। 8,000 रुपया में सामान खरीदा गया, 25% लाभ कमाने का मतलब है 100 में 25 का वृद्धि। 100% में 25% का वृद्धि कितना में? 100 में। तो 100 में 125% का वृद्धि हो गया। अब इसको हम लोग काटते हैं, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 25। इसको काटेंगे 5 से तो 20 25 100। अब इस 20 से इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 400 दूनी 800। अब 25 गुना 4 तो हो गया ये 25 चौके 100 और 100 पे ये 2 0, यानी कि 10,000। यानी कि 10,000 रुपये में हम बेचेंगे, तब जाकर 25% का लाभ होगा। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड। अब समझते हैं थर्ड मेथड। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड है फ्रैक्शन मेथड। इस थर्ड मेथड में हम लोग इस फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे। अब देखिए, 25% लाभ कमाने का मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। अब ये समझना है, ये फ्रैक्शन 1/4 का मतलब हुआ कि हमेशा नीचे में जो होता है ये क्रय मूल्य होता है। नीचे में हमेशा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। और ऊपर में जो भी होता है ये होता है प्रॉफिट, लाभ या हानि होता है। तो ये नीचे जो फ्रैक्शन का जो नीचे वाला वैल्यू होता है ये क्रय मूल्य हमेशा होता है, और ऊपर वाला वैल्यू लाभ या हानि होता है। तो इस 1/4 का मतलब हुआ कि 4 रुपया में खरीदा गया, 1 रुपया का लाभ हुआ या हानि हुआ। यहाँ पर कह रहा है 1 रुपया का लाभ प्राप्त करना है, तो यानी कि 4 में 1 रुपया का लाभ प्राप्त करना है। यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य।
क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4। अब देखिए 4 में 1 रुपया का लाभ कमाए तो 4 में 1 रुपया लाभ कमाने का मतलब हो गया 4 में 1 रुपया लाभ कमाए तो 4 + 1 5, यानी कि 4 रुपया में कोई सामान खरीदे और 5 रुपया में उसे हम बेचें तो 1 रुपया लाभ कमाकर 5 रुपया में हम बेच रहे हैं। 4 रुपया का सामान है, 1 रुपया लाभ कमा रहे हैं तो यानी कि 5 रुपया। अब देखिए 4 रुपया क्रय मूल्य है, यहाँ पर 8,000 है क्रय मूल्य, तो यानी कि 4 से 8,000। अब ये 4 से 8,000 का मतलब हुआ कि 4 में 8,000 की वृद्धि का मतलब कितना का वृद्धि हुआ, तो 2,000 गुना का वृद्धि हुआ। अब जब 4 से 8,000 आने के लिए 2,000 गुना की वृद्धि हुआ तो 5 से आगे बढ़ने के लिए कितना होगा, तो 5 से आगे बढ़ने के लिए भी 2,000 से गुना होना चाहिए। तो 5 से 4 से 8,000 में आने के लिए 2,000 से गुना, तो 5,000 से भी 2,000 को गुना करेंगे तो 10,000 हो गया, यानी कि ये हमारा विक्रय मूल्य 10,000 और क्रय मूल्य 8,000। क्वेश्चन में कह रहा है 8,000 का सामान का दाम है, 8,000 सामान का दाम है और 25% का लाभ कमाना है तो इसे कितना में बेचना होगा। तो 25% का लाभ कमाने के लिए हम लोग 10,000 में इसे बेचेंगे तब 25% का हमें लाभ कमाई होगा। तो इस क्वेश्चन का मेन मकसद था आंसर निकालना नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को समझना था। तो 3 मेथड से हम लोग समझ चुके हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और इसके जैसा लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग लाएंगे और वो सभी 100 क्वेश्चन को अगर आप लोग देख लेते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का आप लोग हीरो बन जाइएगा। चलिए आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।